हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल इशू। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए लाई हूँ डेली ब्लॉग, और मैं अपना डेली रूटीन ले आई हूँ। मतलब दोपहर तक का है, मैं सुबह से लेके दोपहर तक का। ये इतना लंबा हो गया था कि फिर मैं सोची कि आगे का मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैं सुबह सुबह उठ के नाश्ता बना रही थी। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मैं आज बना रही थी छोले और वो लच्छेदार पराठे। तो उसी की तैयारी कर रही थी मैं। ये छोले में टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक, ये सब इसका पेस्ट बना के, और प्याज फ्राई हो गया था तो वो मैं डाल रही थी। जब थोड़ा सा प्याज, टमाटर, अदरक, ये सब थोड़ा सा मतलब इनका थोड़ा सा टेस्ट सही हो गया था। मतलब उसे क्या बोलते हैं समझ। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी थी पहले, कि थोड़ा सा प्याज वगैरह थोड़ा सा गल जाए। तो मैं इसमें नमक, मैं ना ये छोले में ना इमली का पानी डालती हूँ, तो थोड़ा सा ना इसमें टेस्ट में थोड़ा सा खट्टापन है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप आमचूर पाउडर डाल दो, वरना आप इमली का पानी भी डाल सकते हो। तो मैं वही डाल रही थी। फिर मैं इसमें डाली थोड़ा सा हल्दी, फिर ये कसूरी मेथी, फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्ची थोड़ी सी, और इस गरम मसाला और छोले मसाले तो सबसे इस पूरी इस डिश का ही जान है, छोला मसाला। तो मैं वो डाली छोले मसाला, और थोड़ा सा वो क्या बेटा, फिर मैं इसे फ्राई होने के लिए थोड़ी देर तक, जब तक इसमें इसे तेल ना छोड़ दे तब तक मैं इसे फ्राई करती रही। और जब ये तेल छोड़ दिया उसके बाद से मैं इसमें सारा इसमें पानी वगैरह थोड़ा सा छोले डाल के, और मैं ना इसमें थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ी सी सही हो इसलिए मैं ना आलू डालती हूँ मैश करके। तो मैं वो डाल के आलू थोड़ी सी फ्राई करके, फिर चना फ्राई करके, फिर मैं इसे कुकर में डाल दी। फिर मैं यहाँ पे सोची कि थोड़ा सा सब सही वही कर लूँ, सारे सामान बिखरा उखरा था वो सब सही कर लूँ, थोड़ा सा झाड़ ओढ़ लूँ। लेकिन ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी ये सोया हुआ था बाबू, और जैसे उठता फिर ये फैलाता, तो कोई फ़ायदा नहीं था। मैं दिन भर में कई बार सही करती हूँ और ये कई बार फैलाता है। तो फिर भी मैं सोची चलो थोड़ा सा कर ही देती हूँ। उसके बाद से मैं सारी जगह का ही सारा काम वगैरह करके, ठीक है। ये टेबल तो मैं कर के परेशान रहती हूँ। ये इसका ड्रॉल खोल के इसका पूरा सामान पूरे हॉल में फैला देता है। मैं पूरे दिन सही करते रह जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे पति देव उठ गए थे और चाय बना रहे थे। वैसे तो ये चाय यही सुबह का बनाते हैं, कभी कभार मैं भी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि यही बनाए, मैं भी बनाती हूँ, कभी ये भी बना लेते हैं। तो आज ये चाय बना रहे थे। चाय तो बहुत टेस्टी बनाते हैं, और इनको मेरे हाथ का चाय अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए ये खुद ही चाय बनाते हैं। और मैं इधर ये लच्छे पराठे की तैयारी कर रही थी, और वो दूध बॉईल कर रहे थे। और ना तब तक दर्शिल उठ गया था। ये उठ गया था थोड़ी देर पहले ही, लेकिन ये इसके सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो मैंने पहले इसके कपड़े चेंज किए। उसके बाद से फिर मैं वीडियो ऑन की, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता बिना कपड़ों का। उसके बाद से फिर मैं इसे बाथरूम में ले जाती हूँ, फिर इसका से प्रेस वगैरह कराती हूँ, फेस वॉश धोती हूँ। फिर ये रो रहा था, इसने चाय का कप देख लिया था, इसलिए ये रो रहा था। और इसको चाय का मतलब पता नहीं क्या है कि चाय देख के ना ये बहुत परेशान हो रहा है कि मुझे चाय पीना है, चाय पीना है। तो इस वजह से ये बहुत रो रहा था, वरना ये उठता है तो रोता बिल्कुल भी नहीं है। ये उठते उठते सीधे हॉल में जाता है, योगा करता है, उसके बाद से फिर बालकनी में जाके झाड़ू लगाता है। लेकिन ये चाय देख लिया था। फिर इसके पापा इसको नीचे लेके जा रहे थे, इनको अपना गाड़ी वगैरह साफ बाय करना था, तो दर्शिल। सोचे इसको भी लेके जाए, लेकिन ये जा नहीं रहा था, क्योंकि इसको भी योगा करना था, योगा करके झाड़ू लगाना था, तो ये जा नहीं रहा था। तब तक मैं सोची कि जब तक नीचे गया है तब तक मैं पराठे को, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो मैं सोची कि पहले उसमें सारा स्टफिंग वगैरह करके मैं रख देती हूँ कि सिर्फ सेकना रहेगा। तो ये गया, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी वही कर लेते हैं, तो फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। बहुत इजी है। मैं तो सोचती थी कि बहुत हार्ड है, मैं बहुत यूट्यूब पे भी देखी, लेकिन मुझे तो बहुत इजी लगा। बस ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं वैसे लगा के, और ना इसको अच्छे से बेल करके, लेकिन थोड़ा सा साइज में बड़ा बेलना पड़ता है। फिर अच्छे तरीके से इस पर पूरा घी वगैरह लगा दो। उसके बाद से घी लगाने के बाद अगर आप का मन, अगर आप चाहते हो तो फिर डालो, स्टफिंग करो, वरना ऐसे भी सादा भी बन सकता है। तो मैं तो स्टफिंग वाला बनाई थी। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ी सी छोटी छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और चिल्ली फ्लेक्स में ऊपर से डाल के, और इसको बस स्टेप वाइज ऐसे करके चिपकाते रहना है।
और उसके बाद से फिर इसको ऐसे घुमा के गोल गोल करके इसको अच्छे से चिपका के और फिर उसके बाद से आटा लगा के बेल देना है। बहुत ईजी था। उसके बाद से जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं वैसे नॉर्मल पराठा सेक देना है। तो मुझे तो ये बहुत ईजी लगा। वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मैं बहुत देखी भी यूट्यूब पे। मेरी नींद इस वजह से ही जल्दी खुल गई थी कि मुझे बनाना है और मेरा बहुत मन था, क्योंकि मेरे पति देव को ना थोड़ा अलग अलग, हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाना होता, थोड़ा अलग अलग खाना होता है। तो मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं एक बार इनको ये टेस्ट कराती हूँ, और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। ये खा के भी गए, कि वैसे ही बहुत कम खा के जाते हैं, कभी कभार ही खा के जाते हैं, लेकिन ये आज खा के भी गए और इन्हें बहुत टेस्टी भी लगा, लेके भी गए। और छोले तो मैं वैसे भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। और इसका यहाँ पे सफाई कर्मियों वाला काम चल दिया है। ये पूरे दिन बालकनी में झाड़ू लगाता रहता है, सुबह सुबह उठते आँख खुलते इसको झाड़ू चाहिए। और फिर उसके बाद से पतिदेव नहाने चले गए थे, और जब ये बाथरूम में गए तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पराठे सेक लेती हूँ, कहीं टाइम ना लगे। लेकिन इस पराठे में भी टाइम नहीं लग रहा था। ऐसे नॉर्मल पराठे में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था, ये तुरंत तुरंत सिक जा रहा था। लेकिन ये गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे तुरंत तवे पे से निकला तुरंत खाओ तो वही ज़्यादा टेस्टी लगता था। क्योंकि मैं एक रख के खाई थी तो वो थोड़ा सा, मैं बाद में जब मैं नाश्ता की तो थोड़ा सा सूख गया था, वो बहुत ज़्यादा ना टाइट हो गया था। और यहाँ पे दर्शन परेशान कर रहा था। मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, बस गोदी ले लो गोदी ले लो। थोड़ी देर तक गोदी लेती हूँ, फिर नीचे उतार देती हूँ, रोता ही रह जाता है कि गोदी लो गोदी लो। पता नहीं क्या है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता मैं किचन में काम करती हूँ, तो चाहता नहीं है कि मैं काम करूँ। मैंने इसे नीचे उतार के फटाफट दूसरा पराठा लगाया, और उसके बाद से मैंने निकाली अपने पतिदेव के लिए नाश्ता। और ये रहा मेरा छोला और लच्छेदार पराठा। यहाँ पे दोनों बाप बेटे मिल के खा रहे, नहीं खा रहा थोड़े में। वहाँ से मैंने पतिदेव के लिए किया लंच पैक, और ये बोले थे थोड़ा सा चावल भी मेरे लिए बना देना, तो मैं इनके लिए थोड़ी सी चावल भी बना दी। और फिर ये चल दिए ऑफिस, और इनके ऑफिस जाने के बाद मेरे पास बहुत ढेर सारा काम रहता है। ऐसा लगता है कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, इनके जाती मैं फटाफट पहले सफाई करती हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं, दाशे क्या है, क्या 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 क्या? अभी ले अभी ले अभी ले लल्ला को गोदी। बस बस, और इनका टीवी देखना स्टार्ट हो गया। अब ये पूरे दिन टीवी देखते हैं। और अभी बज रहा है 9:30, पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, और अभी ये थोड़ी देर बाद नहाएंगे। दर्शन दर्शन स्टाइल मार मार के देखता है टीवी। दर्शन नो नो।
दर्शन क्या कर रहा है? दर्शन नो नो, दर्शन नो। दर्शन नो 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 नो, ये ले ले, ये ले, ये ले। फिर मैं नहा धोआ के पूजा करने आ गई। ये भी मेरे साथ साथ पूजा करता है और ये थोड़ी देर बाद सो भी जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आधे घंटे ही सोता है दिन में। हाँ, फिर उसके बाद से मैंने फटाफट पूजा 11:45 हो चुका था और मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा होता जा रहा है। और अभी मैंने बहुत ढेर सारा मतलब आप लोगों के सामने शेयर नहीं किया, बहुत ऐसे कुछ काम में थे क्योंकि मैं कितना ही रिकॉर्ड करूँगी, खुद फ़ोन इधर रख के उधर रख के खुद से रिकॉर्ड करना होता है। तो मैंने कुछ कुछ ही रिकॉर्ड किया जो एकदम मेन था कि हाँ ये वाला एकदम काम ज़रूरी है, वही वही रिकॉर्ड किया अभी, वरना और भी बहुत ढेर सारे काम होते और एडजस्टिंग मैंने की नहीं। तो चलिए फिर मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। इसके आगे मैं क्या करती हूँ। तो मेरा सारा काम हुआ नहीं है। पूजा नहा धोवा ली, पूजा वूजा हो गया और आप सब देख सकते हैं बज रहा है 11:15 और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और अभी भी काम ख़त्म हुआ नहीं है, पूरा सामान फैलाया हुआ है। सुबह में ही मैं सही की थी, फिर देखो फिर सब फैला दिया। फिर उसको समेटूंगी, ये सोएगा तो फिर उठेगा तो फिर इतना ये फैलाएगा। मतलब पूरे दिन मैं समेटती हूँ और ये पूरे दिन फैलाता रहता है। तो अब मैं क्या करूँ, है ना। दर्शिल देखिए अभी क्या कर रहा है ये दर्शिल। अब इस रूम का सामान फैलाने चला। हॉल का पहले हॉल का फैलाता है, फिर उस रूम का, फिर इस रूम का। क्या कर रहा है? अपने खिलौने का बास्केट उतार रहा है। दर्शिल चला, चल नाश्ता करा दूं। नहीं बेटा आप काम मत फैला, आ जाओ आ जा, चला इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। दर्शिल ये देखिए इधर, यहाँ पे खेल, यहाँ